यह 9th क्लास का फिजिक्स के सेकेंड टेस्ट है, पहला पार्ट का। 9th क्लास के फर्स्ट पार्ट का यह सेकेंड टेस्ट है, पहला टेस्ट हो गया है। तो आज क्या पहला प्रश्न है इस फिजिक्स का कि लंबाई के एसआई मात्रक का जो संकेत होता है यानी कि मीटर, इस मीटर का जो पहला अक्षर होता है वो कैसा होता है। तो यह पहला अक्षर जो होता है आपका छोटा में होता है, यानी कि छोटा एम होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि लंबाई के एसआई मात्रक का संकेत जो होता है वो मीटर होता है, और मीटर का जो पहला अक्षर होता है वो छोटा में होता है, यानी कि छोटा एम। तो बी इसका आंसर राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका किलोग्राम होता है, और इस किलोग्राम का जो छोटा सिंबल होता है वो होता है पहला बड़का होता है के बड़ा में, या छोटा होता है जी छोटा में। तो इसलिए हो जाएगा इसका के जी। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है? तो हो जाएगा आपका एम्पियर, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। पांचवा है तापमान का, यानी कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हो जाएगा आपका केल्विन। ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, ये सब फालतू के ऑप्शन है। यानी कि ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन होता है। छठा प्रश्न है ज्योति तीव्रता, यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी? तो इसका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा। ये सब नहीं होंगे। इसका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी, यानी कि कैंडेला होगा। सातवां क्वेश्चन है पदार्थ का परिमाण, यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एसआई मात्रा क्या होता है? ये होता है मोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है 8वां प्रश्न कि समतल कोण का यानी कि प्लेन एंगल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो हो जाएगा रेडियन। यानी कि समतल होता है रेडियो एक विचारधारा के अनुसार, और उसी दृष्टिकोण को उसी फिगर को मन में रखते हुए समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन हो जाएगा। अगला है घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका स्टेरेडियन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न है कि 1 नैनो का मान कितना होता है? 1 नैनो का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनो? तो 1 नैनो का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 के पावर -9, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर -9 आंसर होगा इसका। 11 नंबर प्रश्न है कि सीजीएस सिस्टम का, यानी कि सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? इस सी और जी एस का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंटीग्राम, सी से सेंटीग्राम, जी से ग्राम, ए से सेकेंड होगा। ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एम के एस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? एम से क्या होता है, के से क्या होता है, एस से क्या होता है? तो एम से हो जाएगा मीटर, के से हो जाएगा किलोग्राम, एस से हो जाएगा आपका सेकेंड। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 13 है एफपीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? एफपीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि एफपीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से हो जाएगा आपका सेकेंड। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रफल को किस आधारी राशि में मापा जाता है? तो पहला नंबर है कि क्षेत्रफल जो होता है एक व्युत्पन्न राशि होता है, और आधारी राशियों की संख्या कुल कितनी होती है? 7 होती है। उन 7 में से जो पहला होता है वो होती है लंबाई, और इस लंबाई को मीटर में मापा जाता है, और इसी मीटर का एक छोटा सा यूनिट होता है, यानी कि इसे मिल करके बनता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि L इंटू एल, यानी कि ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसलिए इसको क्षेत्रफल को हम लोग मीटर में कंसीडर करते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि क्षेत्रफल को मीटर में मापा जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है 15वां कि व्युत्पन्न राशि की पहचान कीजिए। यानी कि व्युत्पन्न राशि उसे राशि कहते हैं जो कि आधारी राशियों के मिलने से बनी हुई होती है, और उन आधारी राशियों के मिलने से जो बनती है वो होती है आपकी कार्य हो जाएगी। ये सब नहीं होंगे, ठीक है। व्युत्पन्न राशि की पहचान में हो जाएगा कार्य हो जाएगी, ये सब ऑप्शंस नहीं हो जाएंगे।